हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वायुमंडल की संरचना के बारे में। तो दोस्तों, वायुमंडल का जो पहला है टॉपिक कि पहला है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल क्या होता है? तो यह वायुमंडल का सबसे निचली वाली परत है। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 18 किलोमीटर है। दोस्तों, वायुमंडल की संरचना में जो सबसे पहला परत है वह है क्षोभ मंडल, जो कि सबसे निचली परत भी इसे कहा जाता है। यह लगभग 18 किलोमीटर है। उसके बाद दूसरा है कि इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है। दोस्तों, पॉइंट वाइज हम लोग सभी कुछ अच्छे से समझेंगे, ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा। उसके बाद क्या है कि क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस होती है। तो अगला क्या है कि सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी एवं वर्षा इसी मंडल में होती है। दोस्तों, ये सबसे निचली परत है, इसलिए इसमें वायुमंडल की सभी घटनाएं जैसे बादल, आंधी और वर्षा इसी मंडल में होती है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। तो इसी टॉपिक का आगे है कि इस मंडल को संवहन मंडल कहते हैं, क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती है। इस मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं। जैविक क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्तर है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। दोस्तों, क्षोभ मंडल के बाद जो अगला लेयर है उसको हम लोग समताप मंडल कहते हैं। तो इन दोनों को अलग करने वाली सीमा जो है उसे क्षोभ सीमा कहते हैं। विषुवत वृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस और ध्रुव के ऊपर -45 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। अब आगे देखते हैं, आगे दूसरा लेयर है क्या कि उसका नाम है समताप मंडल। तो समताप मंडल के बारे में अब जानते हैं। तो समताप मंडल क्या है? तो समताप मंडल है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। समताप मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। दोस्तों, समताप मंडल की जो मोटाई होती है वह ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है और कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है। आगे क्या है? तो इसमें मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादलों की गरज, बिजली कड़क, धूल कण एवं जलवाष्प आदि कुछ नहीं होती है। दोस्तों, ये दूसरा लेयर है वायुमंडल का। तो इसमें मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादलों की गरज, बिजली कड़क, धूल कण, जलवाष्प आदि कुछ नहीं होती है। उसके बाद इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशाएं पाई जाती है। अब इसमें बादल की गरज, बिजली कड़क, धूल कण, आंधी ये सब नहीं होता है, इसलिए इसमें वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है। उसके बाद आगे है क्या कि कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है जिसे मूलाभ मेघ कहते हैं। दोस्तों, कभी कभी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण हो जाता है जिसे मूलाभ मेघ कहते हैं। अब आगे क्या है? तो समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण लक्षण है। तो क्या है कि इनमें ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, इसलिए इससे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। दोस्तों, समताप मंडल में जो होता है एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि इसमें ओजोन परत की गैस पाई जाती है। अगली वीडियो में हम लोग जाने थे कि ओजोन जो होता है वह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को रोकता है। तो वही बात है कि वो समताप मंडल में ही ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जो पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेती है, इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है कि ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। ओजोन परत में क्षरण CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होती है। ओजोन परत की मोटाई नापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ओजोन परत की मोटाई को नापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। अब आगे क्या है कि कुछ विद्वानों
कुछ विद्वान ओजोन मंडल को एक अलग मंडल मानते हैं। इसकी ऊंचाई 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य मानते हैं। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान -5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। दोस्तों कुछ विद्वानों ओजोन मंडल को एक अलग मंडल मानते हैं। उनके अनुसार इसकी ऊंचाई 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य मानते हैं और इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान भी बढ़ता है। प्रति 1 किलोमीटर में 5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होती है। कुछ विद्वान लोग मानते हैं इसको। उसके बाद अगला तीसरा लेयर क्या है? मध्यमंडल। वायुमंडलीय संरचना में तीसरा लेयर है मध्यमंडल। मध्यमंडल क्या है? तो मध्यमंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। दोस्तों सबसे पहला लेयर था क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल। अब हम लोग जान रहे हैं तीसरा मध्यमंडल के बारे में। तो मध्यमंडल क्या है? तो मध्यमंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। इस संस्तर में भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर यह -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मध्यमंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं। मध्यमंडल की ऊपरी परत को हम लोग मध्य सीमा कहते हैं। उसके बाद आगे क्या है? उसके बाद चौथा लेयर है जिसका नाम है आयन मंडल। आयन मंडल मध्यमंडल के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। इसमें विद्युत अवशोषित कण पाए जाते हैं। दोस्तों आयन मंडल मध्यमंडल के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। इसमें विद्युत अवशोषित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं, इसलिए इसे आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। तो आयन मंडल के नाम से क्यों जाना जाता है? कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, तो आपको बताना है कि आयन मंडल में विद्युत अवशोषित करने का कण पाया जाता है जिससे उसे आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आगे एक नोट करके लिखा है हमने कि यह भाग कम वायु दाब तथा पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होता रहता है। यह जो आयन मंडल है वह आयन मंडल कम वायु दाब तथा पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होता रहता है। अब आगे जानते हैं। तो आयन मंडल की ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। दोस्तों आयन मंडल की ऊंचाई बढ़ना शुरू हो जाती है तो तापमान में भी वृद्धि होने लग जाती है। इस मंडल में सबसे नीचे स्थित डी लेयर से लॉन्ग रेडियो वेव्स एवं E1 E2 और F1 F2 परतों से शॉर्ट रेडियो वेव परावर्तित होती है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन एवं रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। संचार उपग्रह इसी मंडल से अवस्थित होता है। दोस्तों अच्छे से समझिए इस मंडल के बारे में। तो आयन मंडल क्या है? तो आयन मंडल के सबसे नीचे स्थित डी लेयर से लॉन्ग रेडियो वेव एवं E1 E2 और F1 F2 परतें शॉर्ट रेडियो वेव परावर्तित होती है, जिसके फलस्वरूप हम लोग रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन एवं रडार आदि का सुविधा से उपयोग कर पाते हैं। यानी कि यह संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित है। अब आगे अगला लेयर क्या है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं। तो आयन मंडल के ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहा जाता है। आयन मंडल के ऊपर भाग को ब्रह्मांड कहा जाता है। इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है, यानी कि ये कहाँ तक फैला हुआ है इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। बस इतना हम लोग जानते हैं कि आयन मंडल के ऊपर जो भाग है उसको हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं, यानी कि ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड की ऊपरी सीमा कोई निर्धारित नहीं है। इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता है। इस मंडल की महत्वपूर्ण विशेषताएं इसमें ऑरोरा ऑस्ट्रालिस एवं ऑरोरा बोरियालिस की होने वाली घटनाएं हैं। ऑरोरा का शाब्दिक अर्थ है प्रातः काल, जबकि बोरियालिस तथा ऑस्ट्रालिस का अर्थ क्रमशः उत्तरी तथा दक्षिणी होता है। इसी कारण उन्हें उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश तथा दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश कहा जाता है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। तो वास्तव में
ऑरोरा ब्रह्मांडीय चमकते प्रकाश होते हैं जिनका निर्माण चुंबकीय तूफान के कारण सूर्य की सतह से विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंग के कारण होता है। ऑरोरा ध्रुवीय आकाश में लटके विचित्र बहुरंगी आतिशबाजी की तरह दिखाई पड़ते हैं। यह प्रायः आधी रात के समय दृष्टिगत होते हैं। दोस्तों उम्मीद है आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। कहीं भी डाउट हो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में। इसी का वायुमंडल की संरचना और वायुमंडल और उनमें पाए जाने वाले महत्वपूर्ण गैस के बारे में बहुत जल्द ही हम लोग एक एग्ज़ाम लेने वाले हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखे होंगे, आशा है आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ हो हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में।